नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली राशि चैनल से और आप देख रहे हैं मिथुन राशि 2026 का वार्षिक राशिफल। दोस्तों, नए साल में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 2026 का कुल योग एक होता है और एक का स्वामी सूर्य होता है। दोस्तों, तो अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको तपना होगा। दोस्तों, आप मौका उठाते हैं। मिथुन राशि वाले इतने उलझे होते हैं कि मौका से लाभ उठा पाने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है। मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिससे आपको लाभ उठाने में फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा आगे बिजनेस और वेल्थ के बारे में, स्टूडेंट और लर्नर के बारे में, स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में, और अंत में कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो 2026 को यादगार और शानदार बना सके। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से मैंने यह वीडियो तैयार किया है, राशिफल तैयार किया है। दोस्तों, साल की शुरुआत से ध्यान दीजिए, साल की शुरुआत से 1 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि मिथुन राशि में रहेंगे और 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके धन भाव कर्क राशि में उच्च होकर रहेंगे। फिर 31 अक्टूबर से साल के अंत तक तीसरे भाव में बृहस्पति चले जाएंगे सिंह राशि में। पूरे साल आपके कर्म स्थान में मीन राशि में रहेंगे। जाते जाते राहु और केतु भी परिवर्तन करेंगे। 5 दिसंबर से राहु अष्टम भाव में मकर राशि में और केतु धन भाव में रहेंगे कर्क राशि में। मेरे प्रिय साथियों मिथुन राशि वाले, अब आइए हम शुरुआत करते हैं आपके बिजनेस और वेल्थ के बारे में। दोस्तों, आपके बिजनेस के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो 7 शुरुआत से ही 17 जनवरी तक बुध एवं गुरु का परिवर्तन राजयोग है, जो आप अपना रोड मैप तैयार कर लेंगे। फिर 3 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक बुध, जो आपके राशि के भी स्वामी हैं, बुध आपके भाव स्थान में रहते हुए व्यापार में इन्वेस्ट से नए मौके मिलने वाले हैं। नए लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका हौसला बुलंद होगा। फिर 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक भाग भाव में राहु बुध का जड़ोदश होने वाला है। तो हर फाइनेंशियल पार्ट आप अपने देख रेख में रखेंगे तो फायदा होगा। दोस्तों, यह आपको अपनों से धोखा दिलाने का समय है, धोखा मिल सकता है। फिर 16 जुलाई 2026 से 8 अगस्त 2026 तक बृहस्पति अस्त रहेंगे, जो कि व्यापार के कारक हैं। तो आप अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देंगे तो लाभ होगा। पुरानी गलतियों से आपको सीखना होगा। फिर 31 अक्टूबर 2026 से 5 दिसंबर तक तीसरे भाव में गुरु एवं केतु का चंडाल दोष रहेगा। तो इस पीरियड में पैसा फंसना, नुकसान एवं धोखा, खर्चे बढ़ाकर कर्जों में डाल सकता है। तो आप इस पीरियड में सावधान रहेंगे तो बेहतर होगा। जो लोग फर्नीचर, बुक स्टॉल, कपड़ों का काम, किसी प्रकार की इंडस्ट्री चलाना अगर है तो आप उसमें बड़ा लाभ होने वाला है। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक शुक्र आपके कर्म भाव में उच्च राशि के होकर मालव नामक राजयोग बनाएंगे। तो यह समय आपके लिए फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसे से पैसे कमाएंगे। व्यापार, दुकान, ऑफिस, जमीन खरीदना, गाड़ी लेना, यह सब संभव हो सकता है आपके लिए। कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिम चलाना, बहुत
अच्छा रहने वाला है ऐसे जातक के लिए। 2026 में फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर महीने में आपको अपने व्यापार में किसी तरह विकास कर सकते हैं। शेयर मार्केट, वायदा मार्केट, ज़मीन जायदाद में आप अच्छे डील कर सकते हैं। फिर 29 मई 2026 से 22 जून 2026 तक और 7 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध आपकी राशि में स्वग्रही होकर महान भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। तो आप भद्र पुरुष की तरह आपकी पर्सनालिटी चमकेगी रहेगी। बात करने का अंदाज आपका बदलेगा, बेहतर होगा। नई डील करेंगे। व्यापारिक क्षेत्र, पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा लाभ उठाने वाले हैं। फिर 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक 7वें भाव में व्यापार एवं 10वें भाव जो कर्म का है, उन दोनों के स्वामी गुरु जो आपके धन भाव में उच्च राशि के हैं, तो रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से कोई इशू है तो वह भी हल हो जाएंगे। लेकिन व्यापार भाव में सजाष्टक दोष बन रहे हैं तो आपको समझदारी से काम करने होंगे, नहीं तो तकलीफ आ सकती है। जो लोग एजुकेशन क्षेत्र में हैं, फिटनेस सेंटर या सर्विस प्रोवाइड का काम करते हैं, उनके लिए यह शानदार समय है। दोस्तों, इस साल जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त महीने, नवंबर महीने में वाहन प्रॉपर्टी लेने के लिए शुभ समय है। लेकिन कर्जों से बचें। कर्ज लेकर ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें। ट्रेडिंग मार्केटिंग वाले लोगों को कुछ तकलीफ़ें आ सकती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर 5 दिसंबर 2026 से राहु अष्टम भाव में रहेंगे, तो यह भाव आपके कंस्टेंस का है। कुछ गलतियां हो सकती है जिससे तकलीफ मिल सकती है। जो सोच समझकर काम करेंगे उनको लाभ होने वाला है। चलिए बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन के बारे में। 6ठे भाव जो जॉब का होता है, इसके स्वामी बनते हैं मंगल। जो मंगल शुरुआत में ही 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक पराक्रम एवं लाभ का संबंध बनाएंगे। तो इस समय आपके नया जॉब, नई जिम्मेदारी, जॉब चेंज करना, यह सब कुछ संभव हो सकता है। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक शुक्र आपके कर्म भाव में उच्च के होकर मालव नामक राजयोग बनाएंगे। तो जो लोग सेल परचेज मार्केट में जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर, ट्रेवल्स एजेंसी, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में जो लोग हैं, उनके लिए बेहतर समय है और अच्छी जॉब मिलेगी। 14 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक सूर्य कर्म स्थान में रहेंगे। तो माता पिता के आशीर्वाद से आपके काम बनने वाले हैं। 11 मई 2026 से 20 जून 2026 तक मंगल आपके इनकम स्थान में स्वग्रही होकर रहेंगे। तो जॉब करने वालों को अपने जॉब के साथ फील्ड में इनकम बना सकते हैं। जो लोग सीए या लॉ, डॉक्टर, किसी भी फील्ड में हैं, आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। फिर 14 अप्रैल 2026 से 14 मई तक सूर्य इनकम भाव में उच्च के रहेंगे। तो सरकारी प्राइवेट नौकरी में काम करने का मौका आपको मिलेगा। दोस्तों, शनि कर्म स्थान में बैठकर 2 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक आपके कर्म भाव में शनि मंगल का अंगारक दोष है। 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर तक तीसरे भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष रहेगा। इन दोनों समय में आपको अपने जुबान पर ध्यान देना होगा, नहीं तो परेशानी आ सकती है। फिर 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति आपके धन भाव में उच्च के रहेंगे और यहाँ से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। कर्म स्थान में भी एवं जॉब के घर से भी, तो आपकी दूरदृष्टि आपके लिए काम आने वाली है। और 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में सुख भाव में रहेंगे।
तो परिवार के खुशी के लिए बड़ा काम आप करने वाले हैं। 7 से 26 सितंबर तक बुध आपके सुख भाव में स्वग्रही होकर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। तो जॉब के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। जो लोग टेक्सटाइल के, मेडिकल, फर्नीचर, फाइनेंशियल, कंसल्टेंसी, जिम करने वालों के लिए यह शानदार और यादगार समय साबित होने वाला है। बुध आपको सपोर्ट करने वाले हैं। फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर महीने में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको बड़े पोस्ट मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। 31 अक्टूबर 2026 से साल के अंत तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहेंगे और फिर 5 दिसंबर से केतु धन भाव में होने से आपके करियर में अच्छा लाभ होगा, पर रुकावट के साथ। इसके लिए आप सावधान रहें और उसके अनुसार आप कर्म करें। आइए अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, 12 जनवरी 2026 से 5 फरवरी तक शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे। फिर 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र आपके 10वें भाव में मालव नामक राजयोग बनाने वाले हैं। तो वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। परिवार की खुशियों के लिए महिलाएं आगे आएंगी, अच्छा रहेगा। फिर 11 मार्च 2026 से बृहस्पति मार्गी होकर 1 जून तक आपकी राशि में रहते हुए 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे और 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे, जिससे संतान सुख और संतान का सुख, लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना आसान हो जाएगा। परिवार के साथ यात्रा का सुख मिलने वाला है। साथ ही शुभ एवं मांगलिक कार्य होने वाले हैं। फिर 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति धन भाव में उच्च राशि के रहेंगे, तो आपको धन बढ़ने वाला है, परिवार बढ़ने वाला है, विवाह का संयोग भी बनने वाला है। 2 सितंबर 2026 से 5 नवंबर 2026 तक शुक्र आपके भाव में रहेंगे, तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, धन भी आएगा। ये तो होगा ही, धन भी आएगा। पूरा टाइम में आप इस पीरियड में आप कंसीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और कोशिश करें कि कुछ नई पढ़ाई करें, मन के मुराद आपके पूरे होने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2026 से साल के अंत तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहते हुए 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, तो पति पत्नी में जो भी खटास है वह प्रेम में बदल जाएगा। साथ ही अध्यात्म से भी लाभ मिलने वाला है। फिर जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर महीने में आपको नया साथी मिलने वाला है, मिलेगा ही। आभूषण का लाभ होगा, स्वास्थ्य और आप ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर के बारे में। साल की शुरुआत से 11 मार्च तक शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति आपकी राशि में रहते हुए 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, डिप्लोमा करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बस एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, फिर 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक 5वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कर्म स्थान में उच्च के होकर मालव नामक राजयोग बना रहे हैं। तो आप सभी साधन के बाद आप प्यार, इश्क, मोहब्बत में पढ़कर पढ़ाई से विचलित हो सकते हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, भटकने का ज़रूरत नहीं है। फिर 11 मई से 21 जून तक मंगल आपके इनकम भाव में रहते हुए 7वीं दृष्टि से पढ़ाई के घर को देखेंगे, तो आप पुलिस, प्रशासन, फौज में अगर तैयारी कर रहे हैं तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। फिर 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति धन भाव में उच्च का रहेंगे। गुरु शिक्षा के कारक माने जाते हैं, तो आप अच्छे करने वाले हैं। यह 4 और 10 का संबंध बनाएंगे, तो काम के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ काम करना भी आपके लिए संभव हो जाएगा। 22 नवंबर से साल के अंत तक शुक्र 5वें भाव में स्वग्रही रहेंगे, तो लॉ जो पढ़ने वाले, सेल परचेज, मार्केटिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने हॉबीज़ को
आगे निखार कर कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फिर 22 नवंबर से साल के अंत तक शुक्र पंचम भाव में स्वग्रही रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपने हॉबी को उभार पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, सर्जरी की तैयारी करने वाले हैं तो मेहनत करें, सफलता मिलेगी। 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक शनि आपके स्थान में रहेंगे, लेकिन वक्री हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट को थोड़ा सावधान रहना होगा। आपकी दुश्मनी भी हो सकती है, जिससे सावधान रहना पड़ेगा। प्यार में धोखा भी मिल सकता है। फिर 5 दिसंबर 2026 राहु अष्टम भाव में और केतु धन भाव में रहेंगे। तो जो लोग हायर एजुकेशन या अधूरी पढ़ाई छूटी हुई है, तो राहु आपको इस फील्ड में मदद करने वाले हैं, तो इस पे ध्यान दें और आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। दोस्तों, परिवार दोस्तों के साथ देश विदेश की यात्रा आपकी होने वाली है। साल की शुरुआत से 17 जनवरी तक बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग खर्चे करवाएंगे। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई तक मंगल स्वग्रही एकादश भाव में रहेंगे, तो फुल एनर्जी के साथ आप यात्राएं करेंगे। आपकी ड्रीम जो यात्राएं हैं, ड्रीम है यात्रा करने का, वो पूरा होने वाला है। 1 जून 2026 से 21 अक्टूबर तक बृहस्पति धन भाव में होकर 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे, तो रोग को लेकर खर्चे हो सकते हैं। वैसे 2026 में आपको अज्ञात भय भी सताने वाला है। सावधान रहें, व्यायाम प्राणायाम योग करते रहें, अच्छे रहेंगे। 5 दिसंबर से राहु अष्टम भाव में, आयु भाव में एवं केतु धन भाव में रहेंगे, तो इस समय चोट चपेट, दुर्घटना, शस्त्रघात वगैरह होने की संभावना हो सकती है। सावधान रहने की ज़रूरत है। आइए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कुछ शानदार 2026 को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसे उपाय के बारे में। दोस्तों, तो आप प्रत्येक बुधवार गणेश जी का पूजा करें। दुर्वा 3 पत्ती वाला लाल कनेर के फूल के साथ चढ़ाएं। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। दोस्तों, चूँकि यह सूर्य का साल है, तो सूर्य पे जल दें, कम से कम रविवार को जरूर जल दें। दोस्तों, अब आपके लिए शुभ रंग है पीला, हरा और नारंगी। आपके लिए शुभ अंक है 3, 6, 7, 9, 16 और 22। दोस्तों, आपके लिए धातु है कांसा, तांबा और सोना। मेरे प्रिय मिथुन राशि वाले साथियों, आप इस नए साल में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।